नमस्कार दोस्तों। आइए बिहार के प्रशासनिक प्रमंडलों के बारे में जानते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बिहार में कौन-कौन से हैं। तो टोटल बिहार में 9 डिविजन्स हैं। अगर सबसे पहले नॉर्थ बिहार को देख लिया जाए, तो सबसे वेस्ट में सारण डिवीज़न, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। उसके बाद तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर आते हैं। उसके बाद दरभंगा डिवीज़न, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। फिर आता है कोसी डिवीज़न, जिसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आते हैं। फिर आता है पूर्णिया डिवीज़न। पूर्णिया डिवीज़न में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आते हैं। साउथ बिहार में अगर देख लिया जाए, तो सबसे पहले भागलपुर डिवीज़न, जिसमें भागलपुर और बांका आते हैं। फिर मुंगेर डिवीज़न। मुंगेर डिवीज़न में खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की बात होती है, तो बेगूसराय और खगड़िया जो है, क्योंकि गंगा के ऊपर है, इसलिए उसे नॉर्थ बिहार में माना जाता है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात आता है, तो वो मुंगेर डिवीज़न में है। और उसके बाद देखते हैं मगध डिवीज़न, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अरवल बिहार का सबसे नया जिला है, जो 20 अगस्त 2001 को बना था, जहानाबाद से कट के। फिर आता है पटना डिवीज़न, जिसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि नालंदा जो है, वो पटना डिवीज़न में आता है, ना कि मगध डिवीज़न में। और इसी प्रकार अररिया कोसी डिवीज़न में नहीं आता है, वो पूर्णिया डिवीज़न में आता है। थैंक यू।